नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा गोचर के हिसाब से 6 ऐसे महत्वपूर्ण राशियां जिनको सितंबर में मिलने वाली है विशेष सफलता, विशेष उन्नति। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसे 6 भाग्यशाली राशि की जिनको सितंबर महीने में ग्रहों की स्थितियों का इस प्रकार से प्रभाव मिलने वाला है जो उसे कर्म क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में सफलता के रास्ते पे ले करके जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे 6 कौन से भाग्यशाली राशि हैं जिनको सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा तरक्की और उन्नति के रास्ते खुलने की संभावनाएं 100% है। प्रिय दर्शकों, देखिए सितंबर महीने में 2 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर भी हो रहा है। जी हाँ, 17 सितंबर को सूर्य अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध का युति संबंध को शुभ माना जाता है क्योंकि गोचर में अभी कन्या राशि में ही बुध चल रहे हैं। और 24 सितंबर को शुक्र सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कन्या राशि में ही बुध भी बैठे हुए हैं, तो नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं। लेकिन कोई ग्रह जब किसी राशि में नीच का होता है और उसी राशि का स्वामी उस स्थान पे उच्च का होता है तो इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो इसी के आधार पे मैं आपको 6 भाग्यशाली राशियों का नाम बताने जा रहा हूं, उनको क्या क्या फल की प्राप्ति होगी और इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला अगर मैं राशि की चर्चा करूं जो सितंबर महीने में उनका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा, वह है वृषभ राशि। जी हाँ, वृषभ राशि वाले सितंबर महीने में आपका लग्न में बैठा हुआ मंगल आपको अत्यधिक पराक्रमी बनाएगा। भाग्य स्थान का शनि जो सस योग नामक राज्यों की स्थिति को पैदा करके रखा है, जो नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर को बढ़ाने वाला रहेगा, साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आय स्थान का बृहस्पति आपको चारों तरफ से आय की संभावनाओं को तो बढ़ा रहा है, लेकिन 17 सितंबर तक चतुर्थ स्थान का सूर्य आपको अचानक भूमि मकान वाहन का लाभ देगा और 24 सितंबर तक चतुर्थ स्थान का शुक्र भी जो है यह भी भूमि मकान वाहन के लाभ के साथ सामाजिक ख्याति को बढ़ाएगा और दोनों की दृष्टि जो है यह कर्म क्षेत्र पे है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि 24 सितंबर तक जो है नए नौकरी और व्यवसाय के योग अच्छे हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और आपके नेम फेम और ख्याति चारों तरफ फैलनी चालू हो जाएंगी। 17 सितंबर को पंचम स्थान पे सूर्य के साथ बुध विराजमान हो जाएंगे और बुध आदित्य योग की स्थिति बन जाएगी। यानी 17 सितंबर के बाद संतान सुखों में विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे, शिक्षा के विशेष अवसर मिलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का विशेष अवसर मिलेगा, प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि दिखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि 24 सितंबर को जब शुक्र भी पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो शुक्र और बुध से लक्ष्मी नारायण योग के अलावा नीच भंग राज्यों की स्थिति भी बन जाएगी। यानी महीना के अंतिम पड़ाव में 24 सितंबर के बाद जो है आपके जीवन में कर्ज और ऋण की मुक्ति होनी चालू हो जाएंगी, मानसिक तनाव कमना चालू हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संतान संबंधित सुखों की प्राप्ति के अलावा चारों तरफ से आय के रास्ते अच्छे खुल जाएंगे क्योंकि ये दोनों ग्रह आय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और फिर सूर्य का भी यहाँ पे विराजमान होना, 3 ग्रहों का आय स्थान पे दृष्टि पड़ना बहुत ही लाभकारी और उन्नतिकारी स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। यानी वृषभ राशि वाले आपका सितंबर महीना बहुत ही लकी और भाग्यशाली साबित होने वाला है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी के समक्ष प्रत्येक दिन शाम के समय एक शुद्ध घी का दीप अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और लाभकारी रहेगा। अगर दूसरी महत्वपूर्ण राशि की बात करूं जो सितंबर महीने में भाग्यशाली राशि साबित होने वाले हैं, वह है मिथुन राशि वाले। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बता देता हूं। मिथुन राशि वाले सबसे पहला कि आय स्थान का बैठा हुआ राहु आपको आय की ओर तो निश्चित तौर पे बढ़ा रहा है, मैच्योरिटी की ओर लेकर के जा रहा है, अपने आप में कॉन्फिडेंस तो आपको बना रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कर्म क्षेत्र का बृहस्पति बड़े बड़े लोगों से संपर्क तो स्थापित करवा रहा है,
पिता और माता से तालमेल की स्थिति को तो बेहतर बना रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जो है यह तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जो नए नौकरी या व्यवसाय के अवसर को निश्चित तौर पे बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 17 सितंबर तक अपने स्वयं की राशि में सूर्य तृतीय घर में बैठ करके जो कारकत्व प्रभाव देने वाले होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पराक्रमी और घरेलू झगड़ों से भी बचा रहा है। इसके अलावा भाग्य स्थान पर 17 सितंबर तक इनकी दृष्टि विदेश यात्रा और प्रमोशन के अवसर को बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पे 17 सितंबर के बाद बृहस्पति आ जाएंगे 4th हाउस में बुध के साथ, माफ करेंगे, सूर्य आ जाएंगे 4th हाउस में बुध के साथ और बन जाएगा बुध आदित्य योग। ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि 17 सितंबर के बाद सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़नी चालू हो जाएंगी और 24 सितंबर को शुक्र भी आ जाएंगे 4th स्थान पे और शुक्र और बुध से नीच भंग राजयोग के अलावा लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग बनेगा। यानी 3 ग्रहों का 4th हाउस में आना और कर्म क्षेत्र पे सीधी दृष्टि डालना, क्योंकि शुक्र भले ही कन्या राशि में नीच के होते हैं लेकिन देखते हुए 7वीं दृष्टि से मीन राशि को, जो इनकी उच्च की राशि होती है। यही कारण है कि आपके जीवन में जो है 17 सितंबर के बाद भूमि मकान वाहन का विशेष प्राप्ति होगा, सामाजिक ख्याति बढ़नी चालू हो जाएंगी, पिता का स्वास्थ्य और पिता की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, आपके भी देश विदेश की यात्राओं में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी और जिनके भी नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतों का सामना है 17 सितंबर के बाद निश्चित तौर पे दूर हो जाएगा। और पंचमेश केतु के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः 24 सितंबर के बाद आपके संतान सुखों में वृद्धि, उच्च शिक्षा का लाभ, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें चल रही हैं उसमें सुधार और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। यानी आपका भी सितंबर का महीना बहुत ही लाभकारी और उन्नतिकारी साबित होने वाला है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को 5 पीस इलायची अवश्य चढ़ाइए और 1 पीस खा के निकलिए। देखिए पूरा सितंबर महीना आपके लिए और लाभकारी और उन्नतिकारक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तीसरी लकी और भाग्यशाली राशि सितंबर में कौन है, तो वह है सिंह राशि वाले। ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप समझिएगा। सिंह राशि वाले सर्वप्रथम कर्म क्षेत्र का मंगल आपको नए नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर के स्ट्रांग बना रहा है। अपने कार्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों से लेकर के हर लोगों से आपके रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होते जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, अष्टम स्थान का बृहस्पति जो है आपको केस मुकदमा से रक्षा कर रहा है, लव लाइफ को ठीक करने का कोशिश कर रहा है और आपको कॉन्फिडेंस की ओर लेकर के जा रहा है। परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लग्न में बैठा हुआ सूर्य अपनी राशि का जो आपके पराक्रम और कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, सामाजिक ख्याति को बढ़ा रहा है, जो 17 सितंबर तक यहाँ बैठे हुए रहेंगे और बड़े बड़े निर्णय आप बहुत ही सोच समझ करके और बेहतर सिचुएशन पे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या यह है कि सूर्य जब लग्न में बैठता है तो 7वें घर को वह देखता है, यानी 17 सितंबर तक थोड़ा दाम्पत्य जीवन को लेकर के निश्चित तौर पे परेशानी है, लेकिन सरकारी नौकरी से लेकर के हर क्षेत्रों में यह तरक्की जरूर दे रहा है। 17 सितंबर के बाद द्वितीय स्थान में क्योंकि बुध बैठे हुए हैं तो सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। यानी पूरे महीने बुध तो आपको अचानक धन की प्राप्ति तो कराएगा ही कराएगा, वाणी दोष पर नियंत्रण भी करेगा। लेकिन 17 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य और बुध की युति हो जाएगी, प्रेम विवाह के योगों में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता, ईगो कमनी चालू हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। और 24 सितंबर को जैसे ही शुक्र भी द्वितीय स्थान में यानी कन्या राशि में चले जाएंगे तो आपके जीवन में क्या होगा कि लक्ष्मी नारायण योग के साथ में, ऐसे तो सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बनेगा ही, नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाएगी। यानी 17 ही सितंबर के बाद जो है आपको नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर परिणाम देखेंगे। बदलाव के लिए अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा, विवाह के रिश्ते अच्छे होंगे, लव लाइफ ठीक होगा, प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी के साथ संतान सुखों में विशेष वृद्धि और ससुराल पक्ष से मतभेद में भी कमी होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों से तालमेल में सुधार के अलावा संतान से रिलेटेड दिक्कतों का भी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चालू हो जाएंगी। यानी सत्य बात यही है
कि आपका भी राशि जो है यह सितंबर महीने में सिंह राशि वाले बहुत ही लकी और लाभकारी साबित होने वाला है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 17 तारीख तक जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और 24 सितंबर तक जो है ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। चौथी महत्वपूर्ण और लकी राशि जो साबित होने वाली है सितंबर में वह है कन्या राशि वाले। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको अवश्य बता दूं। कन्या राशि वाले इन दिनों पंचम स्थान का शनि निश्चित तौर पे जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है, जो उच्च शिक्षा का लाभ तो दे रहा है, संतान सुखों में वृद्धि उत्पन्न कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सप्तमेश बृहस्पति जो है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड अच्छे अच्छे रिश्तों को तो ला रहा है, लेकिन ऑलरेडी बृहस्पति वक्र अवस्था में विराजमान है, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन को लेकर के कलेश या प्रेम विवाह को लेकर के कलेश पैदा कर रहा है। हालांकि सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे मंगल रहेगा सितंबर महीने में, जो भाग्य स्थान में बैठ करके आपको कॉन्फिडेंस, भाग्यशाली, अच्छे जगह पे यात्रा करने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अब यह समझने वाला बात है कि आपके लग्न के स्वामी उच्च के लग्न में बैठे हुए हैं, जो भद्र नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। कर्म क्षेत्र का अधिपति होने के कारण नए नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर को प्रदान कर रहा है, लेकिन सभी चीज हो जाने के बाद भी कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू 10 तारीख से बुध का वक्री होना। लेकिन अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि द्वादश स्थान का शुक्र और सूर्य विदेश यात्रा की प्रवृत्ति को तो बढ़ा रहा है, लेकिन 17 सितंबर से जब लग्न में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी, बुध आदित्य योग बन जाएगा, तो जैसे ही 17 सितंबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर बनने चालू हो जाएंगे, ख्याति और सम्मान सभी जगह बढ़ने चालू हो जाएंगे, आप कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोल दीजिएगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, 24 सितंबर से शुक्र जब लग्न में आ जाएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति को उत्पन्न करेंगे, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेंगे, ऐसे सिचुएशन में वैवाहिक जीवन को लेकर के जो कलेश है वह दूर हो जाएगा मंथ के अंतिम पड़ाव में, और मंथ के अंतिम पड़ाव में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, और लव लाइफ को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रहे थे, मैरिड लाइफ को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी और अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ मोड पे रहेंगे। तब फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 17 सितंबर के बाद आपको प्रत्येक दिन सुबह जल में लाल पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य देना है, और कोशिश करना है कि प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जो है जल में थोड़ा रोड़ी अवश्य डाल दे 17 सितंबर के बाद। इससे क्या होगा, कर्म क्षेत्र की तो तरक्की है, मैरिड लाइफ को लेकर के जो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं यह दूर हो जाएंगी। पांचवी महत्वपूर्ण राशि जो है, जो लकी साबित होने वाला है सितंबर महीने में, वह है वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले सितंबर महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात किस लिए आप लकी साबित हो रहे हैं मैं बताता हूं। हो क्या रहा है कि पंचम स्थान के बृहस्पति आपको बुद्धिमत्ता की ओर लेकर के जा रहा है, पेशेंस भी दे रहा है, मानसिक शांति भी प्रदान कर रहा है, बड़े बड़े निर्णय तो आप ले पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर के यह दिक्कत पैदा कर रहा है, लेकिन इसका भी उपाय आगे बेहतर होने वाला है, तभी तो आप लकी साबित होने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, 7वें घर का मंगल आपको कॉन्फिडेंस और पराक्रमी बना रहा है। चतुर्थ स्थान से चतुर्थ दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण 17 सितंबर तक आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट, नए नए व्यापार के अच्छे अवसर, और जब चाहें तो नौकरी व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं। छठे घर का राहु आपको रोग और ऋण से तो निश्चित तौर पे बचा करके रख रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है यह समझा देता हूँ। पहला कि सूर्य और शुक्र कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, 17 सितंबर तक सूर्य कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और 24 सितंबर तक शुक्र भी कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि 4th हाउस पे है और कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी 24 सितंबर तक नए नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर आएंगे, और 24 सितंबर तक भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखता हुआ भी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी मैं समझा दूँ कि 24 सितंबर तक आपको पिता के अलावा सीनियर अधिकारियों से परफेक्ट सपोर्ट मिलेगा,
और ये आपको विदेश यात्रा तक करा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऐसा आखिर और क्या है कि सितंबर महीने में मैंने आपको लिया है, आखिर क्यों? सबसे बड़ा रीजन है आर्थिक स्थिति में सीधा सुधार सितंबर में। जी हाँ, होगा क्या कि सूर्य जो है यह 17 तारीख को 11वें स्थान यानी कन्या राशि में चले जाएंगे और बन जाएगा बुध आदित्य योग। कर्म का मालिक का आय स्थान में जाना यह बहुत ही पावरफुल योग साबित होगा। यानी 17 सितंबर के बाद अचानक धन की प्राप्ति होगी। पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा संतान सुखों में वृद्धि, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, नौकरी रिलेटेड जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि आगे क्या होगा। 24 सितंबर के बाद यही शुक्र भी आय स्थान में चले जाएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग के अलावा नीच भंग राजयोग की स्थिति को पैदा कर देंगे। जब नीच भंग राजयोग बनता है तो यह शुभ अवस्था में चला जाता है। ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि पहला तो शुक्र की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे उच्च का रहेगा, जो भूमि मकान वाहन के अलावा धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलेगा, उच्च शिक्षा के लाभ को खोलेगा, लव लाइफ को ठीक करेगा, विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थितियां आनी चालू हो जाएंगी और नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अवसर को बनाएगा। और क्योंकि आय स्थान में यह सीधा विराजमान हो जाएगा तो विदेश यात्रा के अलावा जो है आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड सपोर्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, आप अच्छी चीज़ों को अचीव करेंगे, फंसे हुए पैसे तक भी आपके निकल जाएंगे। इसीलिए जो है वृश्चिक राशि वाले आपको मैंने लकी राशि लिया है सितंबर में, क्योंकि कुछ न तो कुछ लॉजिक के बिना कोई भी स्थितियां पूरी नहीं होती। तो आपको फिर भी इसके फल को बेहतर बनाना है तो मैं बोलूँगा प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नहीं तो हनुमान जी के चरणों में थोड़ा चमेली का तेल अवश्य चढ़ाइएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि 7वें घर का मंगल जो मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसमें विशेष सुधार के अवसर को बनाना चालू कर देगा। छठी राशि यानी अंतिम राशि जो है, जो सितंबर महीने में सबसे ज्यादा लकी साबित होने वाला है, वह है धनु राशि वाले। जी हाँ, आखिर क्यों? धनु राशि वाले मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्यों आखिर सितंबर महीने में लकी साबित होने वाले हैं। सबसे पहला कि आपके जीवन में छठे घर का मंगल रोग और ऋण से तो आपको बचा रहा है, कॉन्फिडेंस बना रहा है यानी पराक्रमी बना रहा है, जीवन के बड़े बड़े फैसले भी आप ले रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि द्वितीय स्थान का रेट्रोगेट शनि नहीं बोलने के कारण बहुत लोग आपके फायदा उठाते हैं, मजबूरी का नहीं बोलने के कारण परिवार के लोग भी आपको पूर्ण रूपेण फायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड स्थान में जब आपका शनि विराजमान है तो आप बोल तो रहे हैं, लेकिन इस स्थितियों में थोड़ा सा लोगों से तालमेल भी खराब हो रहा है, पैसे नहीं टिक रहे हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि चतुर्थ स्थान का बृहस्पति कर्म क्षेत्र को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। चतुर्थ स्थान का बृहस्पति जो है भूमि मकान वाहन का लाभ तो देख रहा है, लेकिन कर्म क्षेत्र को देख रहा है और कर्म क्षेत्र में उच्च का बुध बैठ करके जो है भद्र नामक राज्यों की स्थिति को पैदा किए हुए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए, यानी निश्चित तौर पे 17 तारीख तक नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर बन रहे हैं, परंतु 17 सितंबर को जो है सूर्य चले जाएंगे कर्म क्षेत्र पे। तो पहला बात कि 17 सितंबर तक ये भाग्य स्थान पे है, तो आपको कम मेहनत से भी भाग्य आपका साथ देगा, पिता की तरक्की होगी, प्रमोशन के अच्छे अवसर और रास्ते खुलेंगे। 17 सितंबर के बाद जिनकी नौकरियों में प्रॉब्लम हो चुकी थी, सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब हो चुका था, पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, प्रशासनिक क्षेत्र में मान सम्मान में कमियां देखी जा रही थी, तो 17 सितंबर के बाद ये अचानक मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध की बुध आदित्य योग स्थिति पैदा हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा, मंथ के अंतिम पड़ाव में जब आय कारक शुक्र और षष्ठ स्थान कारक शुक्र कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे बुध के साथ, नीच भंग राजियों के साथ जो है लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति को पैदा कर देंगे, तो आपका क्या होगा 17 सितंबर के बाद बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट और 24 सितंबर के बाद अचानक धन की प्राप्ति, संतान सुखों में वृद्धि, कर्ज की मुक्ति, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि, क्योंकि मंगल द्वादश को देख रहा है और द्वितीय स्थान का शनि वक्री अवस्था में परवल पोजीशन पे है। तो ऐसे सिचुएशन में ये विशेष सुधार की स्थितियों को बनाना चालू कर देगा।
इसीलिए धनु राशि वाले आपको भी मैंने लकी साबित किया है, क्योंकि इसके बाद पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और जिनकी नौकरी व्यवसाय छूट चुकी थी आपको भी 100% लग जाएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं बोलूंगा कि पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ तो करिए, प्रत्येक दिन एक पान पत्ता गणेश भगवान को अर्पित तो कीजिए, देखिए कितना लाभ मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, सितंबर महीने में 6 महत्वपूर्ण लकी राशि जो है भाग्यशाली राशि है, क्यों है, किस लिए है, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप नए हैं मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को भी मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।